Hello everyone, this is me Sayyid Kashif Anwar, and in this today video lecture I am going to teach you the most important topic through which the CBSE have always asked question, that is magnetic field due to a current carrying solenoid। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर में हम लोगों ने स्ट्रेट कंडक्टर के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले सोलेनॉइड के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करते कि सोलेनॉइड होता क्या है। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन के हिसाब से कि जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, ये हम लोग का हो गया एक सिलेंडर। हाँ, ये हो गया हम लोग एक सिलेंडर हो गया, ठीक है। इस सिलेंडर में जब हम कॉपर वायर को मोड़ देंगे, ठीक है, इस सिलेंडर में जब हम कॉपर वायर को मोड़ देंगे, ठीक है, तब जो हम लोग का तब जो हम लोग का कॉइल बनता है, ठीक है, इसी कॉइल को कहा जाता है सोलेनॉइड, ठीक है। तो मतलब कि सोलेनॉइड एक तरीके का कह सकते हैं आपको कॉपर वायर का टर्न्स होता है, यानी कॉपर वायर का को बहुत बार मोड़ा जाता है, ठीक है, किसके ऊपर, जब किसी भी एक सिलेंडर के ऊपर, ठीक है, कॉपर वायर को उसके कर्व सरफेस एरिया के ऊपर मोड़ा जाता है, तब जो हम लोग का फिगर बनता है उसी को सोलेनॉइड कहा जाता है। यानी सोलेनॉइड सीधे से याद रखना है कि एक कॉइल होता है, ठीक है, तार का कॉइल होता है। कॉइल मतलब होता है कि जैसे इस सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है। तो इसी एक सिलेंडर के ऊपर जब हम सर्कुलर लूप बनाते हैं कुछ डिस्टेंस पे, ठीक है, याद रखना कुछ डिस्टेंस पे, तब वो हमारा क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड का मतलब आपको समझ में आएगा कि सोलेनॉइड होता क्या है। अक्सर सोलेनॉइड का फिगर हम लोग को इस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है। यही फिगर असल में सोलेनॉइड का होता भी है। असल में सोलेनॉइड का ये जो है ये आपको कॉइल होता है, क्या होता है, कॉइल, ठीक है। इन द सेंस कि हम लोग का जैसे एक सर्कल है, ठीक, सॉरी, सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो कॉपर वायर है उस कॉपर वायर को हमने सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के ऊपर मोड़ा, ठीक है, और जब उस सिलेंडर से निकाल दिया तब जो हम लोग को फिगर मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से हो, यानी वायर कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ होगा, और इसी को सोलेनॉइड कहा जाता है। मतलब याद रखना है कि जैसे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर सिलेंडर की शेप में, इसका जो कर्व सरफेस एरिया यानी जो मुड़ा हुआ एरिया है, इसमें अगर हम कॉपर वायर को बांध देंगे, ठीक है, तब जो हम लोग का कंडक्टर बनेगा उसी को कहा जाता है सोलेनॉइड। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक। अब चलिए, अब जो सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो कहा जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सोलेनॉइड प्रोड्यूस करता है वो हम लोग का बार मैग्नेट की तरह होती है। जैसे ये बार मैग्नेट है, ठीक है, तो ये हो गया आपका बार मैग्नेट, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। और बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे जाकर ख़त्म होती है, यानी नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे जाकर ख़त्म होती है, ठीक है। नॉर्थ पोल से जाती है और साउथ पोल पे जाकर के क्या होती है, ख़त्म होती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इसी का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न जिस तरीके से बार मैग्नेट में बनता है उसी तरीके से आपको सोलेनॉइड में भी बनता है, ठीक है। अब चलिए देखते कैसे। देखिए कहा गया है कि सोलेनॉइड भी एक तरीके का मैग्नेट ही होता है। अगर हम इस सोलेनॉइड से जब करंट पास कराएंगे, ठीक है, करंट पास कराएंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक बार मैग्नेट के ही तरह होगा, ठीक है। फुल्ली बार मैग्नेट नहीं होगा, बार मैग्नेट की ही तरह होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो सोलेनॉइड है ये एक तरीके के मैग्नेट की तरह काम करता है। अरे भाई, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसमें से करंट बह रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, तो वो हम लोग का मैग्नेट, और वो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इन द सेंस कि मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मतलब डैट इज, ये एक हमारा मैग्नेट है, ठीक है। तो अगर हमारा सोलेनॉइड जो है उसमें से करंट फ्लो करने पर वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इन द सेंस कि वो मैग्नेट है। और मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड कि पता लगा एक बार मैग्नेट की मदद से कि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का कौन सा एंड नॉर्थ पोल है और कौन सा एंड साउथ पोल है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारा कोई ये बार मैग्नेट है, याद रखना है, ये अगर हमारा बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल, ठीक है, इस सोलेनॉइड के किसी भी इंड से रिपेल करेगा, मतलब कि वो सोलेनॉइड का वो
इंड नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल हो जाएगा। अगर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये सिंपल सा बात है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब तीसरी बात उठती है सोलेनॉइड में कि वैसे इतना तक आपको मैंने सब बता ही दिया है ना। ठीक, अब चलिए बात करते हैं कि जो सोलेनॉइड होता है ना, ठीक है, जैसे ये सोलेनॉइड है, देखिए जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आता है वो भी बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपको, जैसे ये सोलेनॉइड है, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो हम लोग का सेम डिस्टेंस पे होती है, पैरेलल होती है। मतलब कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है सोलेनॉइड में वो एकदम कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस 2 नैनोमीटर है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 नैनोमीटर होगा, यहाँ पे भी 2 नैनोमीटर होगा, मतलब कि सेम रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सोलेनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। और एक और चीज़ कहा गया है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आपको सोलेनॉइड में ही प्रोड्यूस होती है। कैसे हम बताते हैं, ध्यान सुनना। देखिए, अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर लें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस होगी तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी, है ना। अगर सर्कुलर लूप में लें तब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होगी, लेकिन जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का नंबर होगा वो आपको ज़्यादा होगा किसके बनिस्बत, स्ट्रेट वायर के बनिस्बत। वही अगर सोलेनॉइड में होगी तो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब जितना ज़्यादा टर्न होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और ये भी कहा गया है कि जो सोलेनॉइड होता है, इस सोलेनॉइड से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर इसके अंदर आप कोई सॉफ्ट आयरन कोर लाएँ, मतलब इस सॉफ्ट आयरन रॉड लाएँ, ठीक है, तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। यानी अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर भी आपको मैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसमें करंट दौड़ा देगा, ठीक है, यानी इसको मैग्नेटाइज कर देगा, ठीक है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहा जाता है। तो जो पर्सपेक्टिव से, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन उठ सकता है सोलेनॉइड से, वो भी मैंने बता दिया। तो एक पॉइंट याद रखना है कि सोलेनॉइड हम लोग का एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया के ऊपर जो वायर हम लोग मोड़ देते हैं उसी को सोलेनॉइड कहा जाता है। एक सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के ही जैसा होता है। अगर हमको पता लगाना हो कि जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है, ठीक है, तो हम एक बार मैग्नेट को इस सोलेनॉइड के नज़दीक लेके जाएंगे, ठीक है। और अगर इस बार मैग्नेट में कि कोई भी एंड जो है वो आपको नॉर्थ पोल से रिपेल करेगा, मतलब कि वो नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है सोलेनॉइड के अंदर वो स्ट्रेट लाइन में होती है, मतलब कि पैरेलल लाइन में होती है, मतलब कि दो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन के बीच का डिस्टेंस एकदम सेम होता है सोलेनॉइड के हर पॉइंट के अंदर। और इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज कर सकता है। इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my video, then please like and subscribe my channel so that you will get all the notifications of our upcoming videos. Thanks, have a nice day.